की। तो घर के आगे ऐसे खूबसूरत नज़ारे हो तो फिर तो घर में मन ही नहीं लगता। मन तो यही करता है कि बस गंगा जी के ही किनारे पे रहें। मैं तो चाय पीने के लिए भी यहीं आ जाती हूँ, दोपहर की भी शाम की भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप सब? तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है शाम के 5:30 बजे। तो आज तो काफ़ी दिनों के बाद शुरू हो रही है। मैं थोड़ा बिजी हूँ आजकल, तो बिजी होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रही है। हमारा थोड़ा घर में काम चल रखा है और हम आजकल एक आश्रम में शिफ्ट हो रहे हैं, बगल में ही शिफ्ट हो रहे हैं, उसी में रह रहे हैं आश्रम में। तो अभी मैं अपने फ्लैट के ही घाट पर हूँ बाहर। सबसे पहले तो महादेव के दर्शन, फिर माँ गंगा पतित पावनी और बिल्कुल नीली एकदम पारसिदी, क्योंकि आजकल बारिश नहीं हो रखी है, धूप बहुत तेज़ हो रखी है, गर्मी भी लग रही है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, बाहर कितनी भी गर्मी हो पूरे हरिद्वार शहर में, पूरे देश भर में, पर यहाँ पर आके सारी गर्मी गायब। यहाँ पर आजकल बाहर के बहुत सारे यात्री आए हैं। तो कुछ कुछ पूजा पाठ कुछ कर ही रहे हैं। इसमें भी कर ही रखा है, एक केला भी रख रखा है। और यहाँ पर बहुत सारे यात्रियों के कपड़े भी हैं। यहीं पर दिन में स्नान करा तो यहीं पर सुखा के चले गए। गंगा जल तो अभी बहुत कम हो रखा है, लेकिन आज दिन में यहाँ तक भर गया था, पूरा यहाँ तक। फिर एकदम कम कर दिया, क्योंकि आजकल यात्रा बढ़ गई है। यात्री लोग ऐसी गंगा जी के किनारे पे स्नान करते हैं, बैठे रहते हैं ऐसी सीढ़ियों में। और हमारी भी एक सीढ़ी यहाँ से टूट के बाढ़ में इधर चली गई है। नीचे की सीढ़ी टूट गई है, अब सिर्फ 2 ही सीढ़ी रह गए हैं। नीचे की पूरी टूट गई है और यहाँ पे बहुत बड़ा गहरा हो गया है, गड्ढा जैसा। तो मेरी आप वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, 5-6 दिन बाद। तो 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक कमेंट आया था किसी का। तो उन्होंने लिखा था कि जब हरिद्वार आएँ तो आश्रमों में कैसे ठहरें, कैसे बुकिंग करें। तो यहाँ पर आश्रमों में ठहरना बिल्कुल सिंपल है, ऑनलाइन का इतना भी है नहीं सारे आश्रमों में। तो आप हरिद्वार में आके कोई भी इलाके में रहना चाहते हैं वहाँ पर आएँ, सीधा आश्रम में जाएं, या फिर मैनेजर से मिलें या कुठारी जी से मिलें। उनसे बोल के जितने आपको रूम चाहिए उस हिसाब से पर्ची कट जाएगी। एक रूम चाहिए तो जैसा हिसाब होगा 500 रुपये रात, 700 रुपये रात, जैसी जैसी सुविधाएं हैं वैसे वैसे फिर उनका प्राइस बढ़ता रहता है। बिल्कुल आसान है, उसी समय बोलोगे उसी समय आपकी पर्ची कट जाएगी, व उसी समय आपको आपका कमरा मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है हरिद्वार में आश्रमों में बुक करना। और हमारे ये संन्यास रोड में तो और भी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया आश्रम हैं। जो जिस प्रकार का रहना चाहे, जो सस्ते में रहना चाहे उस हिसाब से है, जो थोड़ा और महंगा लग्जरी सुख सुविधा से सब उसमें हो वैसे भी हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे उस हिसाब से यहाँ पे आश्रम है। और ये जंगल के अंदर से आ रही है अलग अलग पंछियों की आवाज़। बंदर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। बंदरों ने ये बांस की टहनियाँ बिल्कुल झुका झुका के, तोड़ तोड़ के, झूल झूल के ऐसे कर दिए हैं। और बिल्कुल पुल जैसे भी बना दिए हैं आर पार जाने के, ये जंगल जाने के आर पार। बड़े बड़े बंदर तो गंगा जी में कूद के चले जाते हैं, ये छोटे बच्चों का पुल है। और बाढ़ ने तो बिल्कुल ऐसे बहा के लेके गई है। सब किनारे किनारे के जड़ें तक दिख रही हैं, बांस की तो सारी जड़ें दिख रही हैं। जो भी यात्री बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमारे घाट पर भी बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम होते हैं। और हमारी गली में पंडित आचार्य सब मिल जाते हैं और बड़ी विधि विधान से यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, शांतिपूर्वक। आजकल बांस के पेड़ भी बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बीच में तो सूख भी गए थे, कुछ कुछ पत्ते रह रखे थे, वो सारे बंदरों ने खा लिए थे। पर आजकल थोड़ा हरे भरे हो गए हैं, बिल्कुल इतना सुंदर गेट जैसा बन गया है। नीचे माँ गंगा बह रही है और ऊपर से दोनों साइड बड़े बड़े बांसों ने इतना सुंदर बिल्कुल आकार ले रखा है, गेट जैसा।
तो अब थोड़ा गंगा जी में पाँव डाल लेती हूँ, ठंडा ठंडा। गंगा जी में फूल बह के आ रहे हैं। सब मंदिरों की अभी जितने भी चढ़ावे होते हैं फूल के, सब सफाई करते हैं शाम के टाइम। तो बहुत सारे फूल बह के आ रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा जल तो बिल्कुल इतना साफ़, इतना निर्मल, इतना पारदर्शी, बिल्कुल कांच जैसा, एक एक बूंद बिल्कुल अमृत के समान, और बिल्कुल ठंडा भी हो रखा है, बहुत ठंडा, जैसे हम बिल्कुल फ्रिज के पानी में हाथ डाल रहे हों, उतना ठंडा हो रखा है। और नीचे के कंकड़ पत्थर भी साफ दिख रहे। ओ हो, ठंडा 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 ठंडा। यहाँ पे तो बहुत ही गहरा बन गया है। नहीं चलने वाला 50 पैसा। बाहर से लोग यात्री आते हैं, जो जो नहीं चलने वाले होते हैं वो सब गंगा जी में डाल देते हैं। तो कुछ बह के आया है, सिर्फ चरण दिख रहे हैं। अब पता नहीं किसके चरण हैं, जिसके भी चरण हैं तो भगवान जी के ही। सुबह बहुत तेज़ बाढ़ आई थी तो बहुत कुछ बह के आ रहा है। योगिता भी आ गई, पता नहीं क्या लेके आई है हाथ में। नहीं होगा कोई बात नहीं, ना नहीं नहीं ज़्यादा कहीं नहीं ज़्यादा नहीं। हाँ, धूप में जाते जाते हम नहीं जाते हैं ना। तो पुराने मंदिरों में कई बार तगड़ा वाला सांप देखा गया है। वो हाथ में है बहुत बड़ा। तो परसों मुख्यमंत्री आया था, बाबा ने ठंडे ठंडे पानी में स्नान कर लिया। तो यहाँ पर मंदिर के छोटे छोटे विद्यार्थी आ रखे हैं शाम को जल ले जाने के लिए। और महात्मा जी स्नान कर रहे, विवेक भी चला गया स्नान करने के लिए। तो काफ़ी देर हो गई है गंगा जी के किनारे पे। तो यहाँ पर हमारे आसपास के आश्रम के विद्यार्थी भी आ गए थे, महात्मा लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो काफ़ी देर तक हम यहाँ पर बैठे रहे और थोड़ा घाट की धुलाई करी। बच्चों ने यहाँ पर पानी पूनी डाल के साफ़ सूफ किया है। तो शाम को तो यहाँ पे बिल्कुल गली वालों की बिल्कुल ऐसी महफिल बैठ जाती है। दिन में यात्रियों की महफिल और शाम को हम गली वालों की। तो घर के आगे ऐसे खूबसूरत नज़ारे हो तो फिर तो घर में मन ही नहीं लगता। मन तो यही करता है कि बस गंगा जी के ही किनारे पर रहें। मैं तो चाय पीने के लिए भी यहीं आ जाती हूँ, दोपहर की भी शाम की भी। आजकल थोड़ा बिजी हूँ तो चाय जल्दी जल्दी मैं घर में ही पी ले रही हूँ। तो अब शाम हो गई है, मुझे थोड़ा कनखल तक जाना है। इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हरिद्वार आना, स्नान करना, यहाँ दर्शन करना माँ गंगा के। और मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे।